अवैसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। अब वो जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे। देखिए, महागठबंधन की ओर से हमारे एक प्रत्याशी जाएंगे। आंकड़े कम है सदन के अंदर, महागठबंधन में 35 माननीय सदस्य हैं, लेकिन अन्य जो हमारे सहयोगी दल है जो सदन के अंदर है, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, आईपी गुप्ता जी की पार्टी हो, सब लोगों का विचारधारा एक है। अब खेला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, खेला करने का उनके पास साधन है। कई राज्यों में उन्होंने खेला किया है। संख्या बल की कमी है तो उसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे हम लोग और इंशाल्लाह पूरा होगा। राज्यसभा जाएंगे हमारे लोग। देना चाहिए, मैं होपफुल हूँ, देना चाहिए। हम भी बात करेंगे, देंगे नहीं तो किसको देंगे? बीजेपी को देंगे? ये तो हो नहीं सकता है। जो साझा उम्मीदवार होगा, जो हो, जिस दल का हो, उसको वोट करेंगे। तेज जी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर मिट्टी में मिल जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। आज उनके गोद में बैठे हुए हैं ना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हो गया है। जी हां, बिल्कुल, देखिए बड़ा खेल राज्यसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, ओवैसी तेजस्वी साथ आएंगे और तेजस्वी यादव ओवैसी से बात भी करेंगे। देखिए, आरजेडी ने कह दिया है हम एक हैं, ओवैसी हमारे साथ हैं। और देखिए, आरजेडी ही नहीं बल्कि महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा हमारा 41 वाला फॉर्मूला पूरा है, प्लान तैयार है, एक राज्यसभा सीट हमारे खाते में होगी। तमाम महागठबंधन के नेताओं को सुनिए, साथ ही साथ देखिए भाई वीरेंद्र और रणविजय साहू ने स्पष्ट रूप से कह दिया है ओवैसी हमारे साथ। जिस तरह मसौड़ी में एक लड़की ने ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया, ये सारे जगहों में कल कहा था आप लोग के माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। और ये जो परीक्षार्थी हैं बोर्ड के, मैट्रिक के, आईए का, बीए का, जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए, नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित है। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मुकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, इसलिए कि एनडीए सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है, ये कानून का ये न्यायालय का मामला है। और दूसरी बात है कि वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से गलत हल्फनामे दे दिए चुनाव के टाइम में, तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझेगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है। महागठबंधन कैसे जो है कुर्बानी के फॉर्मूले को तय करेगी? क्या ये हमारे ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और ओवैसी साहब को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे और निश्चित रूप से एक महागठबंधन की का सीट होगा और एक महागठबंधन का। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे 5 सीट एनडीए के झोली में इस बार अब सवाल है, अब वो जो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। रणविजय जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है,
कैसे आप लोग वो आंकड़ों का गणित जो है उसे अपनी ओर लाएंगे? देखिए, महागठबंधन की ओर से हमारे एक प्रत्याशी जाएंगे और पूरी तरह से हमारे आंकड़े कम है सदन के अंदर। महागठबंधन में 35 माननीय सदस्य हैं, लेकिन अन्य जो हमारे सहयोगी दल है जो सदन के अंदर है, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, आईपी गुप्ता जी की पार्टी हो, सब लोगों का विचारधारा एक है। जिस लड़ाई को महागठबंधन लड़ रही है उसी लड़ाई को वो भी लड़ रहा है। इसलिए उम्मीद नहीं, भरोसा है कि सब लोग एक साथ मिलके सदन के अंदर भेजने का ओवैसी समर्थन देंगे, ओवैसी की पार्टी समर्थन देंगे? निश्चित रूप से उनकी जो लड़ाई है वही लड़ाई तो महागठबंधन लड़ रहा है। तो आज जो परिस्थितियां हैं, हमें पूरा भरोसा है कि ओवैसी साहब की पार्टी समर्थन करेगी। चुनाव से पहले ढोल बजाए जा रहे थे, तेजस्वी यादव ने दरवाजा नहीं खोला था। आज राज्यसभा देखिए, राजनीति परिस्थितियों का खेल है, वक्त बदलता है, मिजाज बदलते हैं। वक्त का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से सब लोग का साथ होगा। एक हमारे सदस्य जाएंगे, तेजस्वी बात करेंगे निश्चित रूप से हमारा पार्टी और सदन के अंदर राज्यसभा जाने के लिए हमारे माननीय नेता पूरी तरह से सेंसिटिव हैं और जाएंगे। खेला होगा। अब खेला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, खेला करने का उनके पास साधन है। कई राज्यों में उन्होंने खेला किया है, लेकिन बिहार में खेला नहीं होने वाला है। बिहार में महागठबंधन से एक सदस्य जाना तय है तो तय है। उस पर हम लोग अभी बैठ के बात करेंगे, गठबंधन बैठ करके बात करेंगे उसमें क्या होना है, क्या तय होना है। संख्या बल की कमी है तो उसको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे हम लोग और इंशाल्लाह पूरा होगा। राज्यसभा जाएंगे हमारे लोग। एमआईएम का सहयोग मिलेगा आपको? हाँ, मिलना चाहिए, एकदम मिलेगा। जो एमआईएम तो दावा ही कर रहा है कि हम सेकुलर के साथ हैं, तो दावा कर रहा है तो मिलेगा, साथ मिलेगा, साथ देंगे। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में महागठबंधन के अगर समीकरण देखें तो क्या लगता है, ओवैसी की पार्टी AIMIM समर्थन देगी महागठबंधन? देना चाहिए, मैं होपफुल हूँ, देना चाहिए। हम भी बात करेंगे, देंगे नहीं तो किसको देंगे? बीजेपी को देंगे? ये तो हो नहीं सकता है। दो ही रास्ता है ना, या तो इधर नहीं तो उधर, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। एनडीए को अगर जिताने का मन में होगा तब ना, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करेगा एमआईएम। जरूर जो साझा उम्मीदवार होगा, जो हो, जिस दल का हो, उसको वोट करेगा। मगर चुनाव से पहले हो जाएगा, सब हो जाएगा, हो जाएगा, अरे हो जाएगा। बहुत सी बातें होते रहती है। आप भूल गए क्या? नीतीश जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर, मिट्टी में मिल जाएंगे उसके साथ नहीं जाएंगे। आज उनके गोद में बैठे हुए हैं ना। सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे? मैं उस दिन मुराठा पगड़ी खोलूंगा जिस दिन इनको गद्दी से उतारूंगा। आज साथ में बैठे हुए हैं ना। तो वैसी को बना लेंगे आप? काहे नहीं भाई, राजनीति में सब सबके साथ होंगे और कोई अलग तो नहीं है। उनका भी है, देश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकत है उसको डिफीट देने के लिए उनका भी है। तो कह रहे हैं कि हराने के लिए खुद ही प्रयास किया, कैसे चुनाव हम लोग जीते, प्रमाण पत्र रात 11 बजे मिला, और ऊपर से धांधली का आरोप भी सत्ता पक्ष के ही लोग लगा रहे हैं। सदस्यता जाने की भी डर लग रही है। कहीं नहीं सदस्यता कहीं नहीं जाएगी। कौन सा हम लोग चोरी किए सदस्यता जाए? डरना तो उनको है जो चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में ऑर्डर को लेकर के सवाल, अरे भाई जब लैंड ऑर्डर में तो सरकार फेल जरूर है। देख रहे तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी पटना की जो घटना हुई नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, और अभी तक जो है प्रशासन द्वारा इस केस को ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना ही कोई, मतलब इसलिए लैंड ऑर्डर तो फेल है। मैंने बताई दिया लैंड ऑर्डर के बारे में। पहले एक फिल्म आई घुसखोर पंडित, यादव जी की। देखिए, सीधे सीधे जातीयता को बढ़ावा देने का और जाति को टारगेट करने का, कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर लोग हैं, ये लोग जो है जाति को टारगेट करने का जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे पंडित हो, चाहे यादव, चाहे कोई जाति हो, तो ये चीजें जो है बहुत गलत है। और इस पे जो है स्वतः सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे फिल्मों पे बैन लगाना चाहिए। क्वेश्चन है मेरे भैया, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। मैंने बता ही दिया कि हमारी जो नेता है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जब दिशा निर्देश आएगा उसके बाद मैं इसके बारे में आपको। तो आपने सुना, AIMIM RJD के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ साथ BSP और तमाम महागठबंधन के कुंभे को अगर मिला ले, IIP, CPI, CPIML,
तो 41 का आंकड़ा पूरा हो जाता है। और देखिए तेजस्वी यादव इसको लेकर ओवैसी से बात भी करेंगे। आपको मालूम है कि महागठबंधन में जो सीटों का आंकड़ा है वो 41 से नीचे है, मगर ओवैसी और बीएसपी अगर समर्थन देती है तो वह आंकड़ा 41 पहुंच जाता है। यानी एक राज्यसभा सीट तो महागठबंधन जीत ही सकती है, मगर ओवैसी और बीएसपी के बिना नहीं। ऐसे में तेजस्वी यादव खुद ओवैसी से बात करेंगे। आरजेडी के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है। अब देखिए सियासत गर्म है, खेला होने की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो किशोर होगा खेला, किस पार्टी से होगा खेल की शुरुआत? फिलहाल हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।